आपकी आंख से आंसू बहते हैं बंधुओं, कभी ट्राई करके देख लेना, पता चल जाएगा। आंख से आंसू लगातार बह रहे हो 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट आंख से बहते आंसू के नमकीन पने के कारण यहां पर एक लाइन खिंच जाती है धीरे से, और जहां से आंसू बहते हैं वहां पे आपने कभी देखा हो थोड़ा कड़ा कड़ा सा महसूस होता है कि नहीं होता है। अब जब वो कड़ा कड़ा महसूस होता है, आंख से ऐसी टपकी हुई धारा, उसमें आप क्या करते हैं कि जैसे ही हाथ फेर देते हैं ऐसा, तब तो वो पानी मिट गया, तब तो वहां पर कुछ साफ सुथरा ही दिखाई देने वाला है, कुछ गड्ढा दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन आप एक दिन संकल्प कर लो कि अपने मुख पर हाथ नहीं फेरेंगे। सुबह सुबह थोड़ा सा रो लो, मत रो, चलो ठीक है, कोई निमित्त नहीं मिलता तो हम क्यों कहें कि अपने नौकर्म की उदीर्णा कराओ। 3 दिन का संकल्प ले लो, अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाएंगे, पता चल जाएगा कि चेहरे पर गड्ढे कैसे होते हैं। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने अपनी शरीर की अगर स्पर्श आप लोग रोज तो करते ही होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, जिस शरीर के जिस अंग में थोड़ा सा भी तेल का हाथ नहीं लगता, उस अंग में थोड़ा खुरदुरापन दिखाई देता है। देखा है कभी, है ना? कभी पीठ हीठ में कभी हाथ लगा लो, कभी यहां पे हाथ में ऐसा छू के देखना, तो अपना शरीर पूरा छुओगे तो पता चलेगा कि जहां जहां तुम बार बार हाथ लगाते रहते हो वो स्थान तो बहुत चिकना रहता है, लेकिन जहां पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं लगाता, तुम भी हाथ नहीं लगा पाते, वहां पे थोड़ा दरदरापन आ जाता है। और ये दरदरापन धीरे धीरे अगर आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते तो बढ़ता चला जाता है। साधुओं के शरीर पर आप इस दरदरेपन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मान लीजिए महाराज को किसी ने कुछ पोंछा पाछा नहीं, वैसे ही है, और धूल मिट्टी से सने चले आ रहे हैं, तो उनके शरीर में इतना दरदरापन कई बार हो जाता है कि उस दरार के चक्कर में अंदर से खून निकल आता है। कभी आपने धीर सागर जी महाराज को कभी देखा हो, या फिर अभी कभी आप सागर गए हो तो मल्ली सागर जी महाराज को देखा हो, या आनंद सागर जी महाराज को देखा हो, उनके शरीर में जब वो जलमल लगा रहता है और उसमें से कई बार उनको इतनी वेदना होती है और उसको सहते रहते हैं। ठीक ऐसे ही ये माटी कहना चाह रही है कि दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह अश्रु धारा वह इन गालों पर पड़ी है। तो गालों पर पड़ी है तो गड्ढे हो गए? नहीं, वो ये कहना चाहती है कि जीवन भर मैं रोती चली आई हूं, आज तक मेरे गालों पर हाथ लगा करके किसी ने मेरा आंसू नहीं पोंछा। जब किसी ने मेरा आंसू नहीं पोंछा है, तब तो मेरे गालों पर उस आंसू के बहने पर घाव और छेद हो गए हैं। जो पिछले पन्ने पर पूछा है कि तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह हो रहा है, भेद जानना चाहता हूं। तो वो गाल पर छेद क्यों पड़ गया, गाल पर घाव क्यों पड़ गए कि आंसू की धारा मेरे जीवन में कर्म की मार के कारण तो खूब बही, लेकिन मेरे आंसुओं को किसी ने पोंछा नहीं, मेरे आंसुओं को दूर करने के लिए किसी ने कभी पुरुषार्थ नहीं किया। दिन भर में बंधुओं कितनी बार आप अपने चेहरे में हाथ लगाते हो, आप लोग खुद अंदाज करिएगा। फिर एक माटी, एक संवेदनशील माटी संवेदनशील शिल्पी से कह रही है कि मुझे मेरे आंसू, बहते हुए आंसू को आज तक किसी ने नहीं पोंछा। वो शिल्पी भी कैसा है, सामान्य नहीं है, पिछले ही आप देख के आए हैं, तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी से पूछा है। अब वो संवेदनशील शिल्पी के अंदर इस बात की संवेदना और भावुक होकर के बढ़ रही है कि इस माटी की आंख का आंसू आज तक किसी ने नहीं पोंछा। मैं संवेदनशील हूं, मैं इसका आंसू पोंछ दूंगा, मैं इसको बिल्कुल, जिसके गालों में जितने छेद हैं, जितने गालों में घाव हैं, संवेदनशील शिल्पी सोच लेता है कि मैं इसके पूरे जिंदगी के जितने भी घाव हैं सब मिटा दूंगा। आचार्य भी सोच लेते हैं बंधुओं कि तुम्हारी जिंदगी के जितने घाव हैं सारे के सारे घाव हम मिटा दें। लेकिन जैसे ही वो संवेदनशील शिल्पी अपनी शिल्प की हथौड़ी तुम्हारे सिर पर चलाना चाहता है, पहली कुदाली में ही तुम कई बार अपना सिर बाहर निकाल लेते हो, और उस शिल्पी की कुदाली के नीचे नहीं फंसने का परिणाम है तुम कल भी दुख भोग रहे थे, तुम आज भी दुख भोग रहे हो, और आने वाला भविष्य भी तुम्हारा दुखमय ही निकलने वाला है। कभी भी अपना उत्थान चाहते हो, कभी तो निश्चित करो कि मेरी इस जिंदगी का कोई एक कुंभकार है, कोई तो शिल्पी है तुम्हारा, किसी एक साधु के ऊपर ऐसे डिवोटी होकर के जिंदगी जियो कि ये जो कहेगा सब करेंगे। लेकिन हमारे ऐसी परिणतियां हैं गिरगिट के जैसी, जैसे ही साधु आता है वैसे ही हम भी रंग बदल लेते हैं। ये वाले महाराज आए, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, दूसरे आए सो बेबी सही कह रहे हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाने का परिणाम निकला कि तुम्हारी हाँ कभी भी जिंदगी से तुम्हारी हाँ हाँ खत्म नहीं हुई। अपने जीवन में किसी को भी, लेकिन एक बार अपना अच्छा गुरु बना लो और ऐसा अपने अंतर मन से बोलो कि ये मेरा गुरु है, ये जो कहेगा सब मानेंगे, तर जाओगे।
माटी ने तो एक शिल्पी को ढूंढ लिया, कुंभकार को ढूंढ लिया, तुमने कहां ढूंढा और किसको ढूंढा? किसी को भी अपना गुरु मान लो, बस एक बार मान लो कि ये मेरे गुरु है तो सब गुरु। गुरु शब्द की भी कई शब्द अर्थ होते हैं, टोन बदल दो तो गुरु के शब्द के अपने आप अर्थ बदलते चले जाते हैं। एक गुरु है, जब अपन भगवान के सामने जाकर के कहते हैं आप तो महागुरु हैं भगवान, तो गुरु शब्द की मतलब उच्चता शब्द। जब आप अपने मित्र के सामने किसी और से कहते हैं भैया बहुत बड़ा गुरु है, तो जैसी टोन बदली वैसे ही गुरु शब्द का अर्थ बदल गया। अब आप अपने ही मित्र से कहीं बोलो आ गुरु बैठो, तब ये क्या हुआ? ये भी एक गुरु है। तो गुरु शब्द की टोन बदलने के साथ ही अपने आप कीमत घटती बढ़ती रहती है। अपने जीवन में एक महागुरु बनाओ जो तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाला हो। ये माटी कहती है इस धारा प्रवाह अश्रु की धारा बह इन गालों पर पड़ी है, ऐसी दशा में गालों का सचित्र होना स्वाभाविक ही है। आज तक मेरी आंख का आंसू किसी ने पोंछा नहीं, आज तक मैं पद दलिता थी, पातिता थी, लोग मुझे दबाते थे और मैंने लोगों ने मुझे सिर्फ दुखी दिया है। ऐसी स्थिति में जब किसी ने मेरी आंख का आंसू कभी पोंछा ही नहीं है तो घाव होना तो स्वाभाविक है। और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। अब माटी एक मनोविज्ञान प्रस्तुत कर रही है, शिल्पकार से कहती है प्यार के घावों में और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। प्यार के घाव कैसे पड़ते हैं? प्यार के घाव गाल में पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते, पड़ते हैं महाराज। जब आपको लगता है कि हमको अपने गाल का चेहरा बहुत चमकाना है, थोड़ा जब क्रीम पाउडर लेकर के जब ज्यादा रगड़ते हो तो धीरे धीरे पता चलता है चमड़ी छिल जाती है, तो यहाँ फट जाता है थोड़ा सा। बोले क्या हुआ? बोले अपनी ही चमड़ी से प्रेम था, ये प्यार का घाव पड़ गया। भैया कैसे क्रीम लगा के घूम रहे? बोले भैया अच्छा दिखने के चक्कर में तनक सो बुरो हो गो। क्या होगा? बोले क्या होगा? सोच रहे थे कि थोड़ी और रगड़ है तो और गोरे से दिखने लगे, तो ज्यादा रगड़ने के चक्कर में चमड़ी ही फट गई। ये अपनी ही देह के साथ ज्यादा किए गए घाव का परिणाम है बंधु। कई बार हम बचपन में देखते थे यहाँ माथे में बीच में लोग 100 बार ऐसा रगड़ते थे, रगड़ते रगड़ते वहां की चमड़ी छिल जाती थी। ऐसे ही कई लोगों का चेहरा सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया कि इतना ज्यादा कॉस्मेटिक लगाते हैं, इतना ज्यादा पाउडर लगाते हैं, इतना ज्यादा उसमें पोतते हैं, 4X लगाते हैं, A40 लगाते हैं, इतना फाउंडेशन लगाते हैं कि इस फाउंडेशन का A40 का रासायनिक पदार्थों का इतना रिएक्शन हो गया कि प्यार के कारण ही उनके गले में, उनके पूरे गाल में डॉट्स से पड़ गए। लेकिन माटी के साथ ऐसे प्रेम वाले डॉट्स नहीं पड़े, माटी के साथ तो पीड़ा के डॉट्स हैं। तो माटी एक मनोविज्ञान प्रस्तुत करती है कि आप शिल्पी के बारे में सोचती है माटी की इनने तो कई चेहरे देखे होंगे, इन्होंने तो वो चेहरे भी देखे होंगे जो भरे पूरे होंगे, उनके गाल में गड्ढे होंगे, तब तो ये हमसे पूछ रहे। तो माटी अपना मनोविज्ञान सामने धरती, कहती कि प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? रति के भाव मतलब प्रेम के भाव और विरोध के भाव क्या कभी एक से होते हैं? घाव तो दोनों में लगता है। प्रेम में भी घाव लगता है बंधुओं, और द्वेष में भी घाव लगता है। रति में भी घाव लगता है कि नहीं लगता? लगता है महाराज। आप किसी से बहुत ज्यादा स्नेह करते हो, अपने पुत्र से खूब स्नेह, भैया जान है हमारी, जान देकर के तो बड़ी मुश्किल से उसको पैदा किया। अब जब वो मान लो पानी में लगी हुई इमर्सन रॉड को छूता है तो क्या करते हो? बेटा ताता ताता करके डराया पहले उसको, नहीं माना, फिर वहीं दौड़ता, फिर वहीं दौड़ता, फिर वहीं दौड़ता। तो क्या करते हो? एक बार थोड़ी सी इमर्सन रॉड गरम गरम उसके हाथ में छुपा देते हो, छुपा दी। अब वो समझ गया ताता, ये रति का घाव मिला। एक अरति का घाव कैसा मिला? अरति का घाव ऐसा मिला कि मान लीजिए किसी से दुश्मनी है, घर ही के आदमी है। अब क्या करें? पता है कि 5 मिनट बाद ये इमर्सन रॉड जो है पानी में लगाएगी और ऐसा करेगी, तो पहले ही 5 मिनट पहले ही इमर्सन रॉड गर्म कर दी उनने, और गर्म करके उल्टी टांग दी। अब वो गर्म है, घर का ही व्यक्ति है, लेकिन दुख देना है। अरति का घाव और रति का घाव दोनों में फोले पड़ रहे हैं हाथ में, लेकिन एक बच्चे को बचाने और जीवन के लिए प्रेम है इसलिए, और एक किस लिए कि ये हमको दुख बहुत देता है, पेरता है घर के अंदर रह करके। तो क्या किया? इमर्सन रॉड उसके बाल्टी में लगाने से 5 मिनट पहले गर्म कर दी। अब वो गर्म है और ऐसी रख दी कि उसको ऊपर ही पोषण पकड़ना पड़े, उल्टी रख दी और चले गए चुपचाप दूर टीवी देखने लगे। अब वो गया, भैया उसको जल्दी थी, उन्नी इमर्सन रॉड जैसे उठाई तो हाथ में पड़ गया बिल्कुल फूला, बहुत गर्म है। अब चुपचाप बैठे हैं, चले गए दूसरी तरफ और चले गए। बोले अपना काम तो हो गया, अपन जो चाहते थे अपन ने तो कर दिया भैया। तो रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? प्यार और पीड़ा के घावों में भी तो अंतर होता है। तो माटी कहना चाहती है कि मेरे साथ ये जो घाव लगे हैं मेरे गाल पर, मेरे चेहरे पर, तुम्हारे चरित्र पर, ये सब दुख और अवसाद के हैं, पीड़ा के हैं।
और कई लोगों के चेहरे पर जो माटी ने घाव देखे होंगे वे तो ज्यादा लीपापोती के हैं कि ज्यादा लीपापोती के चक्कर में भी कई बार घाव पड़ जाते हैं। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज ही कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य हो तो।